आप देख रहे हैं सावधान भारत न्यूज। मैं हूं संतली सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। खुर्जा जंक्शन चौकी क्षेत्र में स्थित राधा कृष्ण पब्लिक स्कूल में 77वां गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। मुख्य अतिथि के रूप में ठाकुर नाहर सिंह सोलंकी, पूर्व सैनिक, जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 27 मौजूद रहे। उन्होंने स्कूल के सभी बच्चों का मनोबल बढ़ाया और कश्मीर में हुए शहीद 10 जवानों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। साथ ही उन्होंने बच्चों को बताया कि यह आज़ादी हमें बड़ी मशक्कत के बाद मिली है। हमारे वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, तब जाकर हमें यह आज़ादी मिली है। हमें इस आज़ादी के मतलब को समझना चाहिए और आपस में भेदभाव नहीं करना चाहिए। आगे स्कूल में बहुत ही सुंदर सुंदर झांकियों का प्रोग्राम किया गया। ठाकुर नाहर सिंह सोलंकी ने वंदे मातरम और भारत माता की जय के साथ अपनी वाणी को विश्राम दिया। वहीं आसपास के क्षेत्र के लोग राधा कृष्ण पब्लिक स्कूल में पहुंचे और गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर स्कूल में जाकर हिस्सा लिया। आज स्कूल में प्रोग्राम किया गया है, क्या पूरा प्रोग्राम है और बच्चों को क्या बताया गया है? ऐसा है, बच्चों को बताया गया है कि हमारे देश के किन किन लोगों ने देश के लिए बलिदान किया है। यदि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का को यदि हम मनाते हैं तो इससे एक बार पुनः शहीदों की याद आ जाती है और बच्चों को इससे प्रेरणा मिलती है। जो हमारे शहीद हैं वो प्रेरणा स्रोत हैं और उनसे ये शिक्षा मिलती है कि ये बच्चों को भी इस तरह से अगर देश के ऊपर कोई आपत्ति आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो बच्चे भी ये भी भावी भविष्य है देश के, ये तैयार रहें और अपने आप को मेंटेन करें और अपने आप को तैयार करें इस बात के लिए। अगर देश में कोई भी किसी तरह की क्षति या बंटवारा या अन्य अन्य कोई भी वो होता है तो उसे रोकने के लिए समर्थ बने आगे चल के। जैसे एक बच्चा था उधम सिंह और उसने जब यहाँ जनरल डायर ने जलियांवाला हत्याकांड के जैसे उसको अंजाम दिया था तो वहीं उन्होंने कसम खा ली थी कि मैं जहां भी मिलेगा जनरल डायर उसको उड़ा दूंगा। तो उन्होंने लंदन में जाकर उसको मारा था और बदला लिया था। जिस तरीके से बच्चे एक मट्टी की तरह होते हैं, उन्हें जिस तरीके से आप ढालेंगे उस तरीके से बनते हैं, तो उनके अभिभावकों को आप क्या कहना चाहिए? ये गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ अभिभावक भी इकट्ठे हुए हैं। सभी का संगम है, बच्चों का, गार्जियनों का और क्षेत्र के सम्मानित लोगों का और जनता प्रतिनिधियों का यह संगम है। तो सभी के माध्यम से शायद गार्जियन भी इस बात को सीख ले रहे हैं कि हमें बच्चों के प्रति क्या करना चाहिए और बच्चों को किस तरह से हमें डील करना चाहिए। 26 जनवरी के उपलक्ष्य में आप देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश मैं क्या दे रहा हूँ, इसके माध्यम से बच्चे भी संदेश दे रहे हैं। जो भी माइक पे बोल रहा है वो भी संदेश दे रहे हैं और जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो भी संदेश दे रहे हैं और यहाँ से जिन बुजुर्गों पे चला नहीं जा रहा वो भी आके गणतंत्र दिवस में भाग ले रहे हैं और वो भी ये संदेश दे रहे हैं कि गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हमें त्याग का प्रतीक और बच्चों को अच्छी तरह शिक्षा देनी चाहिए। आज 26 जनवरी का दिन है, 77वां गणतंत्र दिवस है, पूरा ही देश मना रहा है, क्या कहेंगे कि उपलक्ष्य? आज पूरा भारतवर्ष गणतंत्र दिवस मना रहा है। गणतंत्र दिवस की आप सभी को व सभी क्षेत्रवासियों को मैं बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। इसी के उपलक्ष्य में आज श्री राधा कृष्ण पब्लिक स्कूल में एक आयोजन हुआ है गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में। यहाँ बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है जिसमें बच्चों को शिक्षा के साथ साथ हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी और हमारे संस्कार भी सिखाए जाते हैं और वीरता की यहाँ कहानियाँ पढ़ाई जाती हैं। हमारे आज़ादी में, हमारे भारतवर्ष को आज़ाद होने में किन किन वीरों ने अपनी आहुति दी उसके बारे में यह बच्चों को शिक्षा दी जाती है और इसी के साथ में बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। इस तरीके से आज 26 जनवरी का दिन है, क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को क्या कहेंगे आप? देखो, पूरा भारतवर्ष जिस तरह से गणतंत्र दिवस मना रहा है, मैं क्षेत्रवासियों से कहूंगा कि हमारे भारतवर्ष को आगे बढ़ाने में कोई ना कोई अपनी महत्व भूमिका निभानी चाहिए। हमें ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे हमारा देश आगे तरक्की करे, देश विकसित हो। आगे सभी देश विकसित होगा तो हम विकसित होंगे। शहीदों के लिए क्या कहें? शहीदों के लिए मैं बहुत बहुत श्रद्धांजलि और दुख व्यक्त भी करता हूं कि अभी
जम्मू कश्मीर डोडा डिस्ट्रिक्ट में हमारे भारतीय जवान एक गाड़ी पलटने से करीब 200 मीटर खाई में गिर जाने से शहीद हुए हैं। उनको मैं सच्चे हृदय से श्रद्धांजलि देता हूं और दुख भी व्यक्त करता हूं। इसी के साथ सावधान भारत न्यूज में फिलहाल इतना ही। मैं संदली, इजाजत दीजिए, नमस्कार।